नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभ देहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात नमामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। खोलो दया का द्वार प्रभु जी अब खोलो दया का द्वार। जय गण
प्रभु जी अब खोलो प्रभु के दरबार में उपस्थित बंधु, आज बहुत ही पवित्र दिवस है हनुमान जयंती का। और हनुमान जी, जैसा मैंने अभी आपसे बात की थी, वैसे तो इस सारे विश्व के ही वो देवता हैं और हमारे विद्यालय के, स्कूल के ये प्रमुख देवता इसलिए हैं क्योंकि इस विद्यालय के प्रारंभ होने से पूर्व ही ये भावना थी कि विद्यालय बाद में खुले, पहले भगवान मारुति को यहाँ विराजमान किया जाए। और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से स्वयं उनके हाथों से, ये हमारे भाई लालचंद जी बैठे हुए हैं और हमारी बहन थी संतोष जी,
इन दोनों के कर कमलों से यहाँ इस मूर्ति की, भगवान मारुति की यहाँ स्थापना उस समय की गई थी। और जिस श्रद्धा भावना से इस भवन का निर्माण किया गया था, भगवान की कृपा से, गुरुदेव की असीम कृपा से, मैं ऐसा उस कृपा को हमेशा अनुभव करती रहती हूँ। और ऐसा लगता है कि यदि वो वरद हस्त हमारे सिर पर ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। कभी कभी मेरे से लोग आकर कहते हैं 20 सालों में, 20 साल अब तो हो गए, क्योंकि 99 में हमने स्कूल को प्रारंभ किया था। 20 सालों में आपने बहुत जल्दी ये काम कर लिया। तो मैंने कहा कि मैं केवल मात्र संकल्प करती हूँ, आगे की पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। कोई भी भजन आप देख लो, कोई भी सत्संग देख लो, प्रत्येक सत्संग में, प्रत्येक भजन में भगवान मारुति का नाम आपको अवश्य सुनने को मिलेगा। संकट हरने वालों में भी भगवान मारुति हैं और रिद्धि सिद्धि के दाता भी भगवान मारुति ही हैं। और जिनके यश का गान श्रीमुख से स्वयं किया गया वो भगवान राम के, वो भी भगवान मारुति ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख करते हुए कहा है कि महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस महावीर हनुमान की वंदना करता हूँ जिनके यश का गान राम जासु जस आप बखाना, जिसके यश का गान स्वयं भगवान राम अपने मुखारविंद से कर रहे हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली बात तो कही है महावीर, बहुत पराक्रमी हैं, बलशाली हैं, और उनके समान किसी भी प्रकार के बल की कल्पना नहीं की जा सकती। और वो महावीर, उसकी भी वंदना गोस्वामी जी ने, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, अतुलित बल के धाम हैं। और ऐसा अक्सर होता है, जो बलवान होता है जिसके अंदर भगवान कोई भी गुण दे देता है, किसी को शक्ति देता है, किसी को बुद्धि देता है, किसी को धन देता है, किसी को संसार के और सुविधाएं देता है। जिसके पास जो आ जाता है ना, वो प्राय अहंकारी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है। अहंकार इतना, और ये केवल मात्र संसार के लोगों में नहीं, बड़े बड़े भक्त भी किसी एक गुण के वशीभूत होकर क्या है, उनके अंदर भी ईगो, अभिमान जो है वो जागृत हो जाता है। आप गीता में देखते हो, हर समय साथ रहने वाला अर्जुन, जो हर समय भगवान की कृपा को अनुभव करता है, और ये सब कुछ होते हुए भी जब मैदान, उसके अंदर भी ये ईगो, ये अभिमान आ गया कि मेरे समान कोई दुनिया में धनुर्धारी नहीं है, और वो भगवान की भगवत्ता को ही भूल गया। अभी हम सीरियल देख रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। जब कर्ण के साथ युद्ध होता है अर्जुन का, तो उस समय अर्जुन अपने, क्योंकि वध के बाद, कर्ण के वध के बाद अर्जुन बड़े अपने बल की व्याख्या करता है भगवान के सामने। देखा प्रभु, उस कर्ण का मैंने सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। वो अपने आप को बहुत पराक्रमी मानता था, बड़ा शूरवीर मानता था, परंतु वो ये भूल गया था कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। भगवान उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। कहा, अर्जुन तूने नहीं मारा उसको,
कहा ये जो तेरा ईगो है ना, और इसी अभिमान के नाते जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो वो भगवान को क्या आदेश देता है कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे। सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थापे में अच्युत। कहा हे अर्जुन, वो हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर। मतलब जैसे किसी सारथी को आदेश देते हैं, उसी भाषा में अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को बोल रहा है। भगवान मुस्कुराते हैं और इस अभिमान का फल उन्होंने उसको दिया। कर्ण का पहला जो युद्ध होता है, बार बार उसको प्रताड़ित किया जब कर्ण ने, तो आकर कर्ण रोने लगा, दोनों पांव पकड़कर बैठ गया कि आज तक मेरे धनुष के बाण जिसके सीने पर लगे हैं प्रभु वो अचूक रहे हैं, परंतु आज कर्ण के सामने मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शौर्यहीन हो रहा हूँ, बलहीन हो रहा हूँ। ये तो भगवान उसको दिखाना चाहते थे, उसके अभिमान को गलाना चाहते थे। मेरे कहने का अभिप्राय केवल ये है कि बड़े से बड़ा बलवान जो है वो भी कभी कभी अपने पास अगर कोई चीज़ आ जाती है तो उसके बाद में अभिमानी हो जाता है। और ये समाज में तो आप देखते ही हो, और मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि भाई जो कुछ तुम्हारे पास है ना, ये याद रखा करो ये तुम्हारा नहीं है और तुमने उसको अर्जित नहीं किया है। केवल आप यदि ये सोचो कि मैंने अपने बल से बहुत बड़ा भवन बना लिया, मैंने अपने बल से इतनी विद्या अर्जित कर ली, मैंने अपने बल से ये कर लिया, ये मूर्खता है, ये ईगोइज्म है, ये अभिमान है। और ये अभिमान जो है यही मनुष्य के विनाश का कारण होता है। तो हनुमान जी जो हैं वो इतने वीर हैं, इतने पराक्रमी हैं, परंतु उनको अपनी उस वीरता का या अपने उस शौर्य का अभिमान नहीं है। जैसे समुद्र जैसा विशाल तो कोई नहीं हो सकता ना दुनिया में। देखा होगा आपने समुद्र, जिन्होंने देखा है, मैंने जब पहली बार देखा था तो मैं बता नहीं सकती हूँ जो मेरे अंदर फीलिंग आई वॉज ओवरवेल्म्ड देख के, इतना विशाल। ये लगा कि यही भगवान का स्वरूप है। भगवान ने गीता में कहा है कि इन समस्त नदियों के बीच में समुद्र मेरा स्वरूप है, और उस समय साक्षात यही लगा कि यही भगवान है। इतना विशाल समुद्र, परंतु समुद्र को अपने समुद्र होने का अभिमान नहीं होता। प्रकाश को कभी अपने प्रकाश का अभिमान हुआ है? क्योंकि उसने अंधेरा कभी देखा ही नहीं। अंधेरा तो देखे तो शायद उसको भी हो जाए, परंतु जहां अंधेरा आया और जहां प्रकाश आया, अंधेरा वहां रहेगा ही नहीं। तो कहने का अभिप्राय, जैसे प्रकाश को अपने प्रकाश का भान नहीं, जैसे समुद्र को अपनी विशालता का भान नहीं, वैसे हनुमान जी को भी अपने पराक्रम का, अपनी वीरता का, अपनी शौर्य का कोई अभिमान नहीं है। उनको पता ही नहीं कि मैं इतना बलशाली हूं। जिस समय समुद्र के किनारे सब बैठे योजना बना रहे थे कि कैसे समुद्र को लांघना है, सब अपना अपना विचार दे रहे थे भगवान राम के समक्ष। हनुमान जी चुप करके खड़े हुए हैं, वो बोलते ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मैं ये कार्य कर सकता हूं। जामवंत के कहने पर और उसको याद कराया कि हनुमान, तुम्हारे सिवा ये कोई कार्य नहीं कर सकता। तो हनुमान जी खड़े हो गए। परंतु जितने भी कार्य रामायण में हम देखते हैं, मेरा ख्याल है सारी रामायण जो है वो हनुमान जी के इर्द गिर्द ही घूमती है। कोई भी प्रभु का कार्य, किसी भी भक्त का कार्य, चाहे वो भरत है, चाहे वो लक्ष्मण है, कोई चाहे माँ सीता है, इन सभी के कष्टों को हरने वाले भगवान मारुति ही हैं। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, महावीर, इतने पराक्रमी हो। और आगे क्या कहा, बिनवऊं हनुमाना, का मैं हनुमान की वंदना करता हूं। हनुमान मैंने हनुमान, जिसने अपने मान का मर्दन। हनुमान मैंने क्या होता है? हनुमान का अर्थ है
जिसने अपने मान का मर्दन कर दिया, मान को नष्ट कर दिया, इसलिए उसको हनुमान कहते हैं। तो हनुमान जी ने अपने मान का मर्दन कर दिया, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं ऐसे महावीर की वंदना करता हूं जिसने अपने मान का कभी भी चिंतन नहीं किया, अभिमान नहीं किया, छोटे से छोटा कार्य भी किया और ऐसे भयंकर कार्य भी किए जो कल्पना नहीं की जा सकती। एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ हनुमान जी के जीवन की, कि जिस समय लंका में रावण के साथ इतना युद्ध हो रहा था, जबरदस्त भयंकर युद्ध रावण के साथ कर रहे थे, तो उस समय ये लग रहा था कि ये जो युद्ध है इसमें कहीं रावण जो है विजयी ना हो जाए। तो ऐसे समय में ये सुझाव रखा गया, अगर ये युद्ध ऐसे चलता रहा तो परिणाम भयंकर होगा। कहा रावण तपस्या पे बैठ गया है और अगर ये तपस्या में सफल हो गया तो इसको नहीं मारा जा सकता। कहा इसका उपाय ये है कि जिस समय रावण तपस्या में बैठा था ना, उसकी एक वीकनेस थी, मंदोदरी उसकी पटरानी थी, और मंदोदरी का अपमान वो नहीं सहन कर सकता था, इसलिए उसने उसको एक जैसे पिंजड़ा होता है ना, पिंजड़े में बनाकर बंद कर दिया कि कोई उसको टच ना कर सके, और बंद करके वो तपस्या में बैठा, चारों तरफ पहरा लगा दिया कि मैं कोई भी मंदोदरी के पास पहुंच ना सके। अब वानरों ने बड़ी कोशिश करी, पत्थर मारे कई प्रकार से कि रावण उठ जाए तपस्या से, परंतु कोई रावण टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि रावण भी कोई कम बलशाली नहीं था, बहुत पराक्रमी था, बहुत विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था। छोटी सी बात नहीं है। उसके नाश का कारण क्या था? उसकी कामना और उसका अहंकार। अब उसने जब देखा कि ये तो तपस्या से उठता ही नहीं है, तो सुझाया किसी ने कि मंदोदरी को यदि कोई खींचकर बालों से पकड़ कर ले आए तो ये एकदम खड़ा हो जाएगा। अब ये सोचने लगे कौन ऐसा काम कर सकता है जो मंदोदरी को लेकर खींचकर रावण के सामने ले आए। बाकी तो सलाहें कर रहे थे। हनुमान जी उठे, क्योंकि उनके जीवन का एक ही व्रत है, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वो तो राम कार्य करना चाहते हैं, उनका तो उद्देश्य ही राम कार्य है। और वो चल पड़े, मंदोदरी को बालों से पकड़ा, उस पिंजड़े को तोड़ा, तोड़कर वो मंदोदरी को बालों से खींचे हुए रावण के सामने लाए। जब तो रावण ने जब देखा मंदोदरी को, हनुमान जी बाल पकड़ के खड़े हुए थे जैसे बाल ब्रह्मचारी, और कभी उन्होंने किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया, और वो आज मंदोदरी के बाल पकड़कर खड़े हैं। रावण जब तपस्या से खड़ा हो गया तो उसी समय मंदोदरी के चरणों में हनुमान जी गिर पड़े। माँ, मुझे क्षमा करना, आज मैंने तुम्हारा अपमान तुम्हारे लिए नहीं किया, आज ये प्रभु का कार्य करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा है। तो मेरे कहने का अभिप्राय, ऐसे भगवान मारुति हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये करना है कि नहीं करना है। राम कार्य, राम माने राष्ट्र कार्य, देश कार्य, जनहित का कार्य, ये ऐसे कार्य के लिए साधन कौन सा अपनाना पड़े? हाँ, लक्ष्य आपका सही होना चाहिए। अगर लक्ष्य सही है जीवन में तो साधन कोई भी जो अपनाएंगे, महाभारत के युद्ध में देखते रहो, भगवान ने कितनी बार कई काम ऐसे करवाए पांडवों से। क्यों करवाए? का हमारा लक्ष्य है धर्म, धर्म की स्थापना, और धर्म की, जहां धर्म का पलड़ा होगा उसके लिए जो हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और इसलिए यही बात हनुमान जी ने कही कि राम कार्य के लिए यदि मुझे ये कार्य आज करना पड़ा है तो माँ, इसके लिए मेरे को आप क्षमा करें।
तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि हनुमान जी राम कार्य के लिए ही जिए और ये एक ऐसा आदर्श है हम सब के लिए जो मानव मात्र के लिए अनुकरणीय हैं, क्योंकि वो बल के धाम हैं, शौर्य के धाम हैं, और सबसे बड़ी बात है हनुमान जी भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, सदा सुमिरन में लगे रहते हैं, तभी तो उनके अंदर अहंकार नहीं है। और इस प्रकार की भक्ति केवल मात्र ऐसी भक्ति नहीं जो केवल मात्र माला लेकर बैठे रहो राम 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 और चित्त पता नहीं कहाँ दौड़ रहा है, ऐसी भक्ति का उपदेश हनुमान जी ने नहीं दिया। उनकी भक्ति जो है वो तो सुमिरन युक्त सेवा की भक्ति है। सुमिरन करो, सेवा करो, और यही हर जीव का लक्ष्य होना चाहिए। सुमिरन करो, जो आपको ड्यूटी मिली है, जो आपको कर्तव्य मिला है, वही आपकी सेवा है, परंतु भगवान को याद करते हुए करो। ये बात विशेष है, हम हर समय भूले रहते हैं। जरा सी विपत्ति जब अपने ऊपर आती है, भागते हैं, कभी मंदिर में, कभी मूर्ति के आगे हैं, कभी किसी महात्मा के आगे, कभी गुरु के आगे, उस समय दौड़ते हैं जब विपत्ति आती है, अब हमें इससे बचा लो। और यदि ये सुमिरन जीवन का अंग बन जाए और सेवा में लगे रहो तो अपने आप प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आज हनुमान जी की इस पुण्य जयंती के ऊपर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, शुभ भावनाएं देते हुए यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे किसी ने लिखा है, सभी कहावत राम को, सभी राम की आस, राम कहे जही आपनो, सो भज तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सभी कहावत राम के, सभी राम के ही हैं, हम अंश तो उसी के हैं ना। और सभी राम की आस, सबको भगवान की आशा है। कोई भी संकट है, कोई भी जीवन में कुछ चाहिए तो भगवान के पास ये मनुष्य जाता है। परंतु राम कहे जही आपनो, जिसको भगवान अपना कह दें, सो भज तुलसीदास। हनुमान को भगवान ने अपना कहा। हम भी भगवान हनुमान जी की तरह भगवान के प्रिय हो जाएं, अर्जुन की तरह भगवान के प्रिय हो जाएं। और वो कब होंगे? जब जीवन जो है वो सुमिरन युक्त सेवा से रत होगा। सुमिरन युक्त सेवा करते रहेंगे तो प्रभु की कृपा, उनका आशीर्वाद सतत मिलता रहेगा। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ कैसे निकल जाती हैं पता ही नहीं चलता है। कोई ना कोई सहायक के रूप में अपने आप प्रभु भेजते हैं। इसलिए आज की इस पुण्य तिथि पर, जयंती पर भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए उनसे ही उनकी कृपा की याचना करते हैं कि वो अपने जैसा हम सब के अंदर भक्ति और शक्ति प्रदान करें, जिससे समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए हम कुछ कर सकें। मानव जीवन इतना सुलभ नहीं है जितना अपन समझते हैं, और जो ये मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम अपने प्रत्येक श्वास को उसकी सेवा में समर्पित कर सकें। इसी के साथ सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भी बार बार नमन करते हैं और हनुमान जी को प्रणाम करते हुए सबके लिए उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को यही विश्राम दूंगी। अब आरती के लिए आप लोग खड़े हो जाएं। पहले रामायण जी की आरती करेंगे और फिर हनुमान जी की आरती के बाद प्रसाद यहाँ से लेंगे और फिर भंडारे का थोड़ा प्रसाद सब ने ले